इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितने भी दिग्गज निवेशक हैं वो कैसे शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा जनरेट किए हैं, बहुत सारा पैसा कमाए हैं। तो इन सभी के बीच में क्या एक ऐसा कॉमन थिंग्स है जो इनको स्पेशल बनाता है हम सभी आम इन्वेस्टर से, वो डिस्कस करने वाले हैं। और इनके सक्सेसफुल होने का क्या सीक्रेट है, इन सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर है तो कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होगा, तो वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो जितने भी दिग्गज निवेशक है, चाहे वो राधाकिशन दमानी सर हो गए, राकेश झुंझुनवाला सर हो गए, विजय केडिया सर हो गए, चाहे रामदेव अग्रवाल सर हो गए, इन सभी के बीच में जो एक कॉमन है वो कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं किसी भी शेयर में। अगर किसी शेयर को वो परचेस कर रहे हैं तो उसको पहले तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा से एनालिसिस करते हैं, उस कंपनी के बारे में जितना हो सके ड्यू डिलिजेंस करते हैं। उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टेड रहते हैं। अगर उस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है तो उस कंपनी में बने रहते हैं, चाहे मार्केट में कितना भी गिरावट आ जाए, उस स्टॉक में कितना भी करेक्शन आ जाए, जिसमें वो परचेस करते हैं उसमें कितना भी गिरावट आ जाए, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लंबे समय के लिए बने रहते हैं, इसीलिए वो मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट कर पाते हैं जितने भी दिग्गज निवेशक है। और यही एक कॉमन थिंग है जो इनको स्पेशल बनाता है, हम सभी आम इन्वेस्टर से इनको स्पेशल बनाता है और इसीलिए मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट कर पाते हैं इन द लॉन्ग रन में। सभी दिग्गज निवेशक के सक्सेसफुल होने का मात्र एक ही कारण है और एक ही सीक्रेट है इन सभी दिग्गज निवेशक के सक्सेसफुल होने का शेयर मार्केट में, कि ये कभी भी मार्केट से बाहर नहीं होते हैं। चाहे मार्केट में कितना भी सिचुएशन वर्स्ट क्यों ना हो, कितना भी स्थिति खराब क्यों ना हो, मार्केट में कितना भी करेक्शन आ जाए, चाहे वो .com बबल का करेक्शन हो, चाहे 1982 का स्कैम हो वो करेक्शन हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे अभी कोरोना वायरस का क्राइसिस आया था वो क्राइसिस हो, कितना भी मार्केट में क्रैश हो जाता है फिर भी ये मार्केट से दूर नहीं जाते हैं, मार्केट में बने रहते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट हम करते हैं, जब मार्केट में करेक्शन आता है तो हम बेच के निकल जाते हैं। मेरे और आपके जैसे निवेशक जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बेच के निकल जाते हैं, अपना लॉस बुक करके निकल जाते हैं और अपना आधा कैपिटल डुबा के मार्केट से बाहर हो जाते हैं और फिर मार्केट में कभी इंटर नहीं हो पाते। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट जो भी हम करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, जस्ट उसके अपोजिट दिग्गज निवेशक करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा टाइम होता है, क्योंकि अच्छे अच्छे शेयर्स आपको एक डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल होते हैं। तो जितने भी दिग्गज निवेशक हैं उस टाइम पे, करेक्शन के टाइम पे और भी शेयर खरीद रहे होते हैं और भी अपना होल्डिंग उस कंपनी में बढ़ा रहे होते हैं जिसके वो पहले से इन्वेस्टर हैं, और अच्छी अच्छी कंपनियों में भी निवेश कर रहे होते हैं और उसको लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं और एक बहुत ही अच्छा मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। 100 गुना 1000 गुना तक का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि वो मार्केट से कभी दूर नहीं होते हैं, मार्केट से कभी बाहर नहीं जाते हैं। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम क्या करते हैं कि मार्केट से दूर हो जाते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स और दिग्गज निवेशक के बीच में एक ही डिफरेंस है कि मार्केट में दिग्गज निवेशक बने रहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप भी बने रहेंगे, चाहे मार्केट में कितना भी गिरावट क्यों ना हो, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे कि इतने बड़े बड़े जो दिग्गज निवेशक हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं और लगातार पैसा बना रहे हैं मार्केट में, क्योंकि वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, मार्केट से बाहर नहीं होते हैं। तो अगर इस रूल को अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं शेयर मार्केट में, आप भी पैसे बना सकते हैं। लेकिन ये हमेशा लॉन्ग टर्म में ही हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में नहीं पॉसिबल है। अगर आप सोचेंगे कि रातों रात अमीर हुआ जा सकता है शेयर मार्केट में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बस गैम्बलिंग है और गैम्बलिंग में हमेशा पैसा डूबता है, ना कि पैसा बनता है। वेल्थ जनरेट तभी होता है जब आप किसी कंपनी में लंबे समय के लिए बने रहेंगे। तो जितने भी दिग्गज निवेशक हैं उनके अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें सभी निवेशक ने कहा है कि हमारा भी पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन होता है जब मार्केट में करेक्शन आता है। जब मार्केट में 70% 80% का जब करेक्शन आता है तो उनका भी पोर्टफोलियो 50%, 70%, 60% करेक्ट हो जाता है, लेकिन वो बेच के नहीं निकलते हैं। और किसी भी पोर्टफोलियो में बनाते टाइम अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें सभी के सभी पोर्टफोलियो के शेयर आपके नहीं भागने वाले हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ होता है कि जो हम पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं उसमें सारा का सारा शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तो उनके साथ भी ऐसा होता है। उनके भी कुछ ही शेयर मल्टीबैगर निकलते हैं, लेकिन अगर एक दो भी अगर आपके पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला शेयर हो गया, अगर उसका आप लंबे समय के लिए होल्ड कर लेंगे, तो आपका जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल 10 गुना 10 गुना 100 गुना तक भी ग्रो हो सकता है। और ये सभी निवेशक के साथ होता है। जिन राधाकिशन दमानी सर हो गया, झुंझुनवाला सर हो गया, केडिया सर हो गया, चाहे रामदेव अग्रवाल सर हो गए, इनके अगर आप इंटरव्यू वाले वीडियो देखेंगे तो सभी ने यही कहा है कि आपको लंबे समय के लिए किसी भी शेयर में बने रहना है, होल्ड करके रखना है। और सारा का सारा पोर्टफोलियो का शेयर आपके एक बार में नहीं भागते हैं, कुछ में गिरावट होता है तो कुछ
बस वहीं पे रहता है, बाइंग जोन में ही रहता है। और कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं, एक दो ऐसे शेयर होते हैं जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म करते हैं, और वही शेयर होते हैं, उसी को आपको होल्ड करके रखना है, तभी आप मल्टीपल रिटर्न बना सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, शेयर मार्केट में आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस आपको बेसिक्स फॉलो करना है कि आपको लंबे समय के लिए बने रहना है, मार्केट से किसी भी परिस्थिति में आपको बाहर नहीं जाना है, इन्वेस्टेड रहेंगे, चाहे कितना भी बड़ा करेक्शन आए उस करेक्शन को आपको झेलना है, उस करेक्शन को आपको देखना है। क्योंकि पहला करेक्शन में आप सीखेंगे, दूसरे करेक्शन में आप और भी शेयर परचेज करेंगे। क्योंकि पहला करेक्शन जब आता है मार्केट में तो कोई भी डर जाता है, मैं भी डर गया था कोरोना वायरस के क्रैश में, क्योंकि ये मेरे लिए पहला क्रैश था। तो मैं इससे बहुत कुछ सीखा हूँ। तो आप भी सीखेंगे शेयर मार्केट में, जैसे जैसे आप भी एक्सपीरियंस होते जाएंगे तो आप भी सीखेंगे। लेकिन आपको शेयर मार्केट में बने रहना है। किसी भी शेयर को परचेज करने से पहले आपको फंडामेंटली उसको अच्छा से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको अपना उसमें ख़रीदारी करना है। उसके बाद उसमें लंबे समय के लिए आपको बने रहना है। आपको अपने कन्विक्शन पे फेथ रखना है। जब तक उस कंपनी में कुछ भी बुरा नहीं होता है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक रहते हैं, तो उसमें आपको इन्वेस्टेड रहना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जितना हो सके अगर आप अपने चाहते हैं कि अपने दोस्तों को भी अवेयर करने के लिए कि वो भी मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।